ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुक करेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तम नगर इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन आरोपी के घर पर देखने को मिल रहा है। शालिनी झा हमारी संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। शालिनी, जरा अभी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से होली के बाद से ही लगातार तनाव की स्थिति इस पूरे इलाके में देख रहे थे। छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया था। अभी वहां पर जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बाकी के आरोपी हैं, क्योंकि अभी तो एक आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जो बाकी के आरोपी हैं, क्या ये कहा जा सकता है आने वाले समय में उनके घरों पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा? आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जो अक्यूज था उसके घर पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलडोजर मौजूद है, जो कि अभी भी यहाँ पर जो घर था अक्यूज का उसको तोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ परिवार की ये मांग थी कि जिस प्रकार से तरुण की हत्या की गई है उसको लेकर उन्हें न्याय मिले और जो आरोपी है उसके घर को बुलडोज किया जाए। और आज सुबह यहाँ पर 10 बजे के बाद जो बुलडोजर है वो पहुँचती है और एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे इलाके को छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया है। किसी को भी दिल्ली पुलिस जो है वो अंदर नहीं आने दे रही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या जो है दिल्ली पुलिस की टीम की वो यहाँ पर मौजूद है और सीआरपीएफ की भी टीम यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की, माफ कीजिएगा, वो टीम्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं। पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया। और जैसा आप कह रही थी कि क्या बाकी आरोपियों पर भी बुलडोजर एक्शन होगा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बाकी आरोपी है, क्योंकि 7 लोगों को अब तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो परिवार है वो ये कह रहा था कि जो उनके आसपास के जो 8 मकान हैं वो उस महिला और उसके परिवार के हैं जो तरुण की हत्याकांड में शामिल हैं। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में जो बचे हुए आरोपी हैं उनके घर पे भी ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिले। और लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं जब सामने आई हैं तो अक्यूज के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर जो मुख्य आरोपी था उसके घर पर यहाँ एमसीडी का बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस की टुकड़ियां जो है वो मौजूद है। डीसीपी भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने जायजा लिया और ये देखा कि किसी भी तरीके से भीड़ यहाँ इकट्ठी ना हो, किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 2 से 3 दिन के यहाँ के ग्राउंड जीरो देखेंगे स्वाति, तो ये जिस तरीके से सामने आती रही हैं तस्वीरें, चाहे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने गाड़ियों को जलाया था। तो एक तरीके की सांप्रदायिक हिंसा ना हो, 2 गुट जो है वो आपस में ना भिड़े, इस वजह से यहाँ पर फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो कॉलोनीज के लोग हैं वो वहाँ मौजूद नहीं हैं। और जहाँ ये आप देख रही हैं जहाँ बुलडोजर चल रहा है उसी गली के अंदर ही तरुण का घर है, वहाँ भी पुलिस किसी मीडिया को अलाउ नहीं कर रही है। बैरिकेड के इस तरफ ही यहाँ पर मीडिया को अलाउ किया जा रहा है। तो फिलहाल जो परिवार है वो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन एक राहत के साथ जरूर परिवार ले रहा होगा, क्योंकि लगातार देखिए 26 साल के वर्षीय तरुण की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके बाद लगातार परिवार ये मांग कर रहा था कि उनके बेटे को न्याय मिले। और उसी न्याय की प्रक्रिया का एक ये हिस्सा है जहां पर आज आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। जी स्वाति। बिल्कुल सही कहा शालिनी। अच्छा शालिनी, ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी तो हम बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं परिवार का जो घर है उस पर, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अब जो आरोपी, क्योंकि 8 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, अब उनको क्या कुछ सजा मिलती है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से जो कल प्रेस रिलीज सामने आई थी उसमें यही कहा गया था कि होली के दिन किस प्रकार से एक छोटी 11 वर्षीय बच्ची जो है वो अपने छत पर होली खेल रही थी और जस्ट एक गुब्बारा उसके हाथ में था जो अपने दादाजी पर फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद वो गुब्बारे की कुछ छींटे वो बुरखा में मौजूद वहां महिला के ऊपर जा गिरी। परिवार ने लगातार माफी मांगी, घर तोड़ा गया परिवार का। महिला कई लोगों को लेकर आई थी जिसने उस परिवार के लोगों पर हाथापाई की, हिंसा की। तो ये प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया।